घरोंडा से, जहां पर आपको नजर आ रहे होंगे घरोंडा के चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता, जो तिरंगा जो है फहराकर अब इसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। देख सकते हैं बच्चे यहां से रवानगी कर चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं 491 के माध्यम से वीडियो को शेयर करते। बच्चों के हाथ में एक बैनर नजर आ रहा होगा जिसपे लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, जिसका नारा देते हुए यहाँ से निकल रहे हैं और सबको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हर किसी को अपने देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सभी को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि जो है ये घोषणा की गई थी कि हर किसी को अपने घर पे एक तिरंगा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 वर्ष जो है पूरे होने वाले हैं और इस आज़ादी को हम इतने अच्छी तरीके से जी रहे हैं, आज़ाद स्वतंत्र रह रहे हैं और स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। इस बार हमारे पूरे देश भर में जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि इस बार जो है 75 वर्ष पूरे होने की वजह से, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे सभी लोग खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों के द्वारा जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनके द्वारा जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बच्चे जो है पूरा सहयोग करते हुए, टीचर्स जो है इनके साथ देख सकते हैं घर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बैनर्स और सभी जितने भी बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, सभी के हाथों में तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है मौजूद है। और देख सकते हैं इनमें भरपूर उत्साह भी नजर आ रहा है, सबके चेहरे पे स्माइल
पूरा सहयोग टीचर का जो है इसमें है बच्चों को आगे ले जाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में, ताकि हर घर तक ये मैसेज जाए कि हर घर में जो तिरंगा इस बार तो ज़रूर फहराना चाहिए, क्योंकि 75 वर्ष जो हमारी आज़ादी के हो गए और अमृत महोत्सव जो इस बार मनाया जाने वाला है, मनाया जा रहा है, उसकी खुशी जो बच्चों के चेहरे पे तो झलक ही रही है। लेकिन अगर बात करूँ तो गांव में सभी लोग अपने घर से निकलकर बाहर आ खड़े हुए हैं और बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चों में कितना उत्साह जो है भर गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकानों से बाहर निकल कर देख रहे हैं और इसका अभिवादन कर रहे हैं कि उनके घर से, उनकी गली से जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है बिल्कुल भव्य तरीके से। वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि बच्चों के हौसले अफजाई के लिए ये वीडियो हर किसी के घर में पहुँचे और इन बच्चों के घर तक भी पहुँच जाए। ये वीडियो देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे जो गलियों से निकलते हुए घरोंडा जो है पूरा घूमने के बाद जो है आरायपुरा गांव में एंट्री कर चुके हैं और आरायपुरा के गांव में भी ये गलियों से निकलते हुए आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें तो गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इस गर्मी में भी बच्चे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि हमारी आज़ादी कितने बलिदानों के बाद जो है मिली है, तो उसकी खुशी क्यों ना
क्या मैसेज देने के लिए आपने तिरंगा यात्रा निकाली थी और क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मेरे सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि सभी जगह हर घर तिरंगा का एक मुहिम चल पड़ी है, सो कीपिंग इन दिस व्यू इन आवर माइंड, so 75th Independence Day, that is the Amrit Mahotsav, we also thought about that why not through the rally. Our students went into the different villages near about Garonda, Raipura and many other villages and conveyed this message to the common people that we as Indians, it is our responsibility to have patriotism for our country and we should celebrate the 75th Independence Day year of our country with great pomp and enthusiasm. अभी तक जैसे कि मैम हम देख रहे थे गवर्नमेंट स्कूल और या कोई संस्था के स्कूल इस घर घर तिरंगा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज पहली बार एक निजी स्कूल इसमें देखने को मिला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, our country is of different states, religions, we all live together. So it doesn't matter that the government school, the students, they used to celebrate the Independence Day, but the private school, the private sector, we are also Indians. हम लोग भी तो एक भारतीय हैं, तो हमारी भी एक मॉरल जिम्मेदारी बनती है कि हम भी सभी बच्चों के साथ, सभी पर्सन्स के साथ हम मिलकर इसको सेलिब्रेट करें। तो इसलिए हम इस बार भी आगे आए और हम लोगों ने ये शपथ ली है दैट वी प्लेज दैट वी विल, जो कम्युनिज्म चल रहा है, जो टेररिज्म चल रहा है, उस सबको हम ख़त्म करें और एक देश भावना की जो मुहिम चल रही है उसके अंदर अपनी भागीदारी जो है सबके सामने देखें। जी, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, आज तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाली, क्या मैसेज आज दिया लोगों को? सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी समस्त देशवासियों को अनुरोध करना चाहूँगा कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि ये देश केवल सैनिकों का नहीं है, ये देश हम सब का है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी ही नहीं, सैनिकों की ही नहीं, हमारी भी बनती है। इसलिए हमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और मैं एक अपने देशवासियों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जब हम तिरंगा यात्रा निकालें या अपनी छत पर हम तिरंगा लगाएं, तो उसकी कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखें। हमारे तिरंगा जो है खंडित ना हो, उसको कहीं से भी अपमानित ना होना पड़े, क्योंकि वो हमारे जान से भी प्रिय है, हमें अपने प्राणों से भी प्रिय है। तिरंगा है, उसकी हिफाजत हमें करनी चाहिए। रास्ते में कहीं पर भी अगर हमें तिरंगा का कोई फटा हुआ या गिरा हुआ के मिलता है तो हमें इसको दौड़ कर उठाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने नहीं गिराया इसलिए मैं ना उठाऊँ। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको, उस तिरंगे की रक्षा करूँ। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों के बलिदान भी देना पड़े। जी, तो कर रहे थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। जैसा कि हमने देखा है, पीला गुप्ता आपकी तिरंगा यात्रा शुरू कराने आए और उन्होंने रास्ते में अपने घर के सामने भी सभी बच्चों का अभिवादन किया। लोग अपने दरवाज़ों पे खड़े होकर अभिवादन कर रहे थे। आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमान हैप्पी लव गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया और बच्चों के लिए जल की व्यवस्था भी की, अपना कीमती समय दिया। और बहुत से शहरवासी जैसी तिरंगा यात्रा जा रही थी, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए, बच्चों के लिए अभिवादन करने लगे, वीडियो बनाने लगे और बच्चों को हौसला अफजाई की उन्होंने। तो मैं सभी गोरंडावासियों का भी धन्यवाद करता हूँ और जिन गाँव से ये यात्रा निकली उन ग्रामवासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी आगे आकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। बहुत गर्मी होने के बावजूद भी स्केटिंग के बहुत छोटे छोटे बच्चे जो रास्ते बहुत ख़राब होने के बावजूद भी अपना हौसला नहीं तोड़ा और इस तिरंगा यात्रा को सफल किया। मैं अपने बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने अभिभावकों को जिन्होंने अपने बच्चों को इस तिरंगा यात्रा को सम्मिलित होने के लिए उनको आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर इच्छा प्रदान की। जी, धन्यवाद।